मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम प्रत्यय के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इन दोनों प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। उक्त दोनों प्रत्ययों में से प्रथम प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का सूत्र है लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगाया जाता है। यह प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लट लकार के स्थान पर क्रिया की वर्तमानता का बोध कराने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगाए जाते हैं और लट लकार के स्थान पर क्रिया की जो वर्तमानता है, वर्तमान काल या वर्तमानता का बोध कराने के लिए ही हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और परस्मैपदी धातुओं में ही हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है, इसीलिए इसके रूप पुल्लिंग में पठत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में इसके रूप जगत की तरह रूप चलते हैं। क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है। इसका सूत्र है तौ सत, यानी कि दोनों क्षत्रिय और शानच प्रत्यय को हम सत कहते हैं। इस प्रत्यय से बने हुए जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार से हैं कि धातु पठ में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो पठन रूप बनेगा। पठन जो रूप है उसमें पठ धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। इसी का स्त्रीलिंग में रूप बनेगा पठंती। इसमें पठंती में बढ़ाती आएगा तो पठंती रूप स्त्रीलिंग का रूप है और नपुंसक लिंग का रूप है पठत। इस प्रकार से पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके पठन, पठंती और पठत ये तीनों लिंगों में रूप इस प्रकार से बनते हैं। रक्ष धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो रक्षण बनेगा। पा धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके पेवन बनता है। गम प्लस क्षत्रिय बराबर गच्छन रूप बनेगा। भू धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो भवन रूप बनेगा। ये पुल्लिंग के रूप हैं। इसी का भवन जो पुल्लिंग में बना इसी का स्त्रीलिंग में रूप बनेगा भवंती और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनेगा भवत। लिख धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो लिखन रूप बनता है। लिख प्लस क्षत्रिय बराबर लिखन। इसी प्रकार से नश प्लस क्षत्रिय नश्यन रूप बनता है। गण प्लस क्षत्रिय गणयन रूप बनेगा। इस प्रकार से ये क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय दोनों का सूत्र एक ही है लटः क्षत्रिय शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। जहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ होता था, अब शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में जो वर्तमानता का बोध कराने के लिए शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। शानच का आन शेष रहता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृह की तरह इसके रूप चलते हैं। इस प्रकार से राम और रमा और गृह इन तीनों की तरह रूप चलेंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृह की तरह इसके रूप चलते हैं। उदाहरण है सेव प्लस शानच बराबर सेवमान। सेव धातु है, सेव धातु में शानच प्रत्यय लगा हुआ है और इसका रूप बना सेवमानः।
पुल्लिंग में बना है सेवमानः। इसी का स्त्रीलिंग रूप बनेगा सेवमाना और नपुंसक लिंग में इसका रूप बनेगा सेवमानम। इस प्रकार से सेव धातु में शानच प्रत्यय लगा करके सेवमानः, सेवमाना और नपुंसक लिंग में सेवमानम रूप बनेंगे। लभ धातु में शानच प्रत्यय लगाएंगे तो लभमानः रूप बनेगा। वृत्त धातु में शानच प्रत्यय लगा करके वर्तमानः रूप बनता है। वृद्ध धातु में शानच प्रत्यय लगा करके वर्धमानः रूप बना है। इसी प्रकार से आस धातु में शानच प्रत्यय लगा करके आसीनः रूप बनता है। आसीन में आस धातु है और प्रत्यय है शानच और रूप बना है आसीनः। इसी का स्त्रीलिंग बनेगा आसीना और नपुंसक लिंग बनेगा आसीनम। इसके अन्य उदाहरण हैं जन प्लस शानच बराबर जायमानः, शुभ प्लस शानच शोभमानः, याच प्लस शानच याचमानः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि क्षत्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल को इंगित करने के लिए, वर्तमान काल को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है और शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का अतशेष रहता है और शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। इस प्रकार से दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों को सत संज्ञा दी गई है, सत कहा जाता है इन दोनों को, और इसका सूत्र है तौ सत, यानी क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्ययों को सत संज्ञा होती है दोनों की, इन्हें सत कहा जाता है। धन्यवाद।